गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। और इंतजार करते करते जो है आंखें बेचैन हो चुकी हैं कि कब पधारेंगे और कब क्लास चालू होगा। ठीक है, तो चलो क्लास स्टार्ट हो गया है, क्लास लाइव हो चुका है। और जैसा कि मैंने कहा था कि कल जो है हम क्या करेंगे, संविधान पढ़ेंगे। तो आज जो है हम संविधान का एनालिसिस करेंगे। आज हम टेस्ट नहीं करेंगे, आज हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सर यहाँ है। ठीक है, हो भारी प्रेम दिख रहा है, सर सामने पहुंच गए करके। ठीक है ठीक है, इसी तरह से प्रेम बनाए रखें, इससे आपका ही भला होगा। और आप हैं तो हम हैं, सीधी सी बात है। और ठीक है, चलो तो आज का जो है एनालिसिस चालू करते हैं। एनालिसिस जो है वो संविधान के भाग 1 के ऊपर है। संविधान का भाग 1 क्या कहता है? तो संविधान का भाग 1 कहता है कि पढ़ लो मुझे, संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र। तो ये है संविधान का भाग 1। शुरुआत यहीं से होता है संविधान का, तो भाग 1 से स्टार्ट करेंगे। और आज हम भाग 1 का एनालिसिस करेंगे और इसमें मैं वो चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है, जिसको जान के आपका दिल जो है गदगद हो जाएगा, बिल्कुल मन खुश हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो आज जो है इसमें बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। बीच में आएगा कि लास्ट में देखेंगे। ठीक है, बेहतरीन जो है चीजें इसमें देखने वाले हैं। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। चलो तो एनालिसिस शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन में आपको एनालिसिस कराया जाएगा, किस तरह से आंसर लेना चाहिए और आंसर क्या पढ़ के लेना है ये भी पता चलेगा। ठीक है, चलो पहले आंसर डी बोल रहे हो। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो सीधा सीधा यहीं पर लिखा हुआ है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, मतलब भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है? तो भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। ठीक है ठीक है, राधे राधे सबको, राधे राधे, जय माता दी। ठीक है, जिन लोग पहले से कमेंट कर रहे हैं जय माता दी, और जिन लोग पहले से वीडियो को लाइक कर दिए हैं उन लोगों को बहुत बहुत उन लोगों का धन्यवाद। ठीक है, चलिए तो ये होगा संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र, मतलब भारत है ना, इंडिया दैट इज भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 1 में। जितने लोग आंसर डी बता रहे हैं बहुत बढ़िया, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, अब ये प्रश्न ऐसा पूछता कि बताइए देशी रियासतों के विलीनीकरण में किस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो आप सरदार पटेल आंसर ले लोगे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन देखो थोड़ा घुमा के पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो याद करो, जहां जहां सरदार पटेल नहीं जा पाते थे वहां किसको भेज देते थे? ठीक है, तब ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्या लेंगे आंसर? चलें, ठीक है, इस ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें एनालिसिस की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, ए सी डी बी। बहुत नाराज हो? क्यों नाराज हो भाई? सब्सक्राइबर लोग नाराज हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। नाराजगी दूर कर दी जाएगी आपकी। क्लास टाइम कितने समय स्टार्ट होती है? देखिए ये चीज बता पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्लास कभी भी स्टार्ट होती है। जो यूट्यूब की क्लासेस हैं उसका तो कोई फिक्स नहीं है कि 5 बजे होगा, 6 बजे होगा, 7 बजे होगा, 8 बजे होगा। ठीक है, लेकिन जो पेड कोर्स वाले हैं उसमें पहले से शेड्यूल रहता है, यूट्यूब में भी शेड्यूल रहता है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर जानना है कि क्लास कितने समय स्टार्ट होती है तो 2 रास्ते हैं। एक है टेलीग्राम, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल में जो है इस लिंक का, इस वीडियो का लिंक, जो भी क्लासेस चलती है लाइव क्लासेस, यूट्यूब पर जो भी लाइव क्लासेस चलती है उसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। दूसरा, युवा IAS एकेडमी का जो मोबाइल ऐप है, इसमें इंस्टेंट, बिल्कुल जैसे अभी क्लास चालू हुई है ना, तो अभी कम से कम आपको 5 बार तो लिंक भेजेंगे। ठीक है, तो ये मोबाइल ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेंगे तो वहां से लिंक मिल जाएगा। काफी लोग जो है इसका फायदा उठा रहे हैं। जो लोग कोर्स नहीं भी लिए हैं, चिंता करने वाली बात नहीं है, आपको भी लिंक जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोर्स लिए हैं तब भी लिंक जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, तो इसीलिए इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। जितने देखो, जैसे अभी जो है लाइव में करीब करीब कितने लोग, 50 लोग करीब वेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही क्लास चालू हुआ 200-300 लोग आ गए। कैसे आए? क्योंकि जो ऐप डाउनलोड किया है उसको तुरंत क्या किया होगा, लिंक,
और उन्होंने उस लिंक पर क्लिक किया होगा, ठीक है, और क्लिक करते ही क्लास में एंटर हो गया सीधा, ठीक। तो यहाँ ये फायदा होता है एप्लीकेशन, अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखते हैं तो ये चीज का आपको फायदा होगा। दूसरा, एप्लीकेशन जो है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, उस पे इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है, ठीक है, आज ही लगा है इंडिपेंडेंस डे का ऑफर। तो जो भी इसका फायदा उठाना चाहता है, 12 से 16 अगस्त तक के बीच का ऑफर है, तो वो ऑफर का फायदा उठा सकते हैं वो लोग, ठीक है। देखो बाकी लोग भी बोल रहे हैं मेरे को आया था करके, तो आपको कभी भी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब में जब भी क्लास लगेगा आपको वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखेंगे, आपको फटाफट लिंक जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जितने लोग सरदार पटेल के साथ जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं, गलत, ठीक है, क्योंकि जिन दो व्यक्तियों ने देशी रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, याद रख लेंगे, आगे के लिए भी काम आएगा, वो है सरदार पटेल और वीपी मेनन। सरदार पटेल और वीपी मेनन, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मुझे भी लिंक मिलता है, देखो मैं बोला ना, लिंक बिल्कुल जाता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में संघ, इस क्वेश्चन का हम एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। पहले ही बता दूं मैं कि इस क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, तो पहले आप अपने आंसर रखिए, फिर मैं आपको इसका एनालिसिस कराऊंगा, है ना, आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। एनालिसिस क्वेश्चन ये है कि संघ राज्यों के क्षेत्र, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, इनके बारे में किस भाग में दिया हुआ है और आर्टिकल कहां से कहां तक पढ़ना होता है। तो ये दो क्वेश्चन है मेरे जो आपको बताने हैं। आंसर तो आपको पता ही है, मैक्सिमम लोग सही आंसर दे रहे हैं इसका, कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन मेरा ये है, पहला क्वेश्चन, कि संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, यूटी, ठीक है, यूटीस। तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में किस भाग में बताया गया है? दूसरा, आर्टिकल कहां से कहां तक पढ़ना होता है। चले अब देखेंगे कितने लोग इसके बारे में बता सक रहे हैं। बताएंगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में किस भाग में बताया गया है और आर्टिकल कहां से कहां तक। ओहो, बहुत ही मामला गड़बड़ है भाई, इतने देर में एक दो लोगों का आंसर बस सही आया है। संविधान में इतना मामला गड़बड़ है, सोचो आर्टिकल 104 बता रहे हो, वाह। ठीक है, तो याद रखना, जब आप भाग एक, मतलब संविधान में 22 भाग है ना, तो 22 भाग में से 8वां भाग केंद्र शासित प्रदेश को बताता है। किसको बताता है? केंद्र शासित प्रदेश। और बाकी सब लोग भाग एक बोल रहे हो। अरे भाई, भाग एक संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र है, भाग एक संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र है। और यहां पर पूछा गया है संघ राज्य, ठीक है। तो वो जो संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र है भाग एक, आप थोड़ा सा डिटेल जब भाग एक के बारे में पढ़ोगे तब आपको उसमें समझ में आएगा कि वहां पर नए राज्यों का गठन कैसे होता है, ठीक है, दो राज्यों को मिलाकर नया राज्य है, एक राज्य से अलग राज्य कैसे बनाए जाते हैं, इसके अलावा किसी राज्य का नाम कैसे बदला जाता है, ये सब बताया गया। लेकिन यहाँ पर संघ राज्यों का प्रशासन बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है? प्रशासन, कि संघ राज्यों का प्रशासन किस भाग में है? तो ये भाग 8 में है। किसमें है? भाग 8 में है। और आर्टिकल है 239 से 242। जितने लोग सही आंसर बताए बहुत बढ़िया, है ना, शानदार आंसर, ठीक है। और इसमें भी ये जो प्रशासन है ये आर्टिकल 239 में है। और आर्टिकल नंबर 239, 40 में से एक कम, आर्टिकल नंबर 239 में ही ये बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करेंगे? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यही बताया गया, ठीक है। एनालिसिस समझ में आया? ठीक, चलो इसी बात पर ये बता दो कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सबके सब।
जिनको भी पता है आपको कमेंट करना है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अगर देखो जब देश हमारा आजाद हुआ तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत महसूस हुई? राज्यों को बांटने की, है ना? तो भाषाई आधार पर राज्यों को बांटना था, ठीक है, मतलब लोगों का यही कहना था कि भाषाई आधार पर राज्यों को बांटना चाहिए, ये लोगों का कहना था, ठीक है। इस कारण जो है बहुत सारी कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। तो वर्ष 1948 में कौन सी कमेटी बनाई गई थी ये बताया, पूछा जा रहा है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, बताएंगे आंसर कौन? वर्ष 1948 इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एस के धर, ठीक है। जितने लोग सी आंसर बता रहे हैं और जितने लोग बी आंसर बता रहे हैं, ठीक है, जितने लोग सी आंसर बता रहे हैं, ठीक है, आंसर है सी, ठीक है, आंसर है सी, एस के धर, ठीक है। तो ये है आंसर, ठीक है। अच्छा एक चीज, भाषाई आधार पर देश आजाद होने के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? कमेंट करो भाई, सबसे आसान प्रश्न। पहला राज्य भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य, आंध्र प्रदेश, बहुत सही आंसर है, ठीक है। चलो, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्यों का गठन किया था? ठीक है, इस क्वेश्चन का भी एनालिसिस करेंगे हम। राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों और कितने संघ राज्यों का गठन किया? ये नहीं पूछ रहा है कि उन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा था, ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा था ये नहीं पूछा जा रहा है, गठित कितना किया गया ये पूछा जा रहा है। तो सोच समझ के आंसर देंगे। ए 14 और 6, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही आंसर। 14 राज्य और 6 संघ राज्य, मतलब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी को ही संघ राज्य कहा जाता है, ठीक है। अब आप मेरे को ये बता दो कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बता दो, मजा आ जाए बिल्कुल, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एनालिसिस क्वेश्चन यही है आपका कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बता दीजिए। अरे बाप रे, हमेशा कहां आप अंबेडकर जी को यहां लेके आ रहे हो? फजल अली, बहुत बढ़िया, सही आंसर फजल अली। जितने लोगों को आंसर पता था, बहुत बढ़िया, फजल अली आयोग भी कहा जाता है इसलिए इसको। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। जितने लोगों को पता था अच्छी बात है, जितने लोगों को नहीं पता था याद रखेंगे। मतलब आप सोचते होंगे ना कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो शुरुआत कहां से हुआ था? तो देश आजाद होने के बाद शुरुआत 14 और 6 से हुआ था। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद 15वां, 16वां, 17वां ऐसे राज्य बनाए गए, ठीक है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन कि अगर नया राज्य गठित करना है तो कौन सा नया राज्य गठित करना है, तो कौन, किसके हाथ में है नया राज्य का गठन? और क्वेश्चन मेरा ये है, अच्छा
क्या बता रहे हो? ए, बी, कई लोग बी भी बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है, चलो। नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। किसमें निहित है? संसद में निहित है, याद रखेंगे। नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। ठीक है, अब आप मेरे को ये बता दो कि नए राज्यों का गठन कौन से आर्टिकल से होता है? संविधान के कौन से अनुच्छेद से नए राज्य का गठन किया जाता है? जितने लोगों को पता है जल्दी कमेंट करेंगे, और सबको कमेंट करना है जिनको पता है। आर्टिकल नंबर 3, बहुत बढ़िया, सही आंसर। आर्टिकल नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 3 में नए राज्यों के गठन के बारे में बताया गया है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, है ना, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर, दिल्ली का दर्जा दिया गया? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा संशोधन है? आप जान रहे हो संविधान में संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और ये संशोधन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन से संशोधन से, कौन से संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ठीक है, चलो फटाफट आंसर बता दो, कौन सा संशोधन है? अपने छत्तीसगढ़ का गठन भी आर्टिकल 3 कहता था जी। छत्तीसगढ़ नया राज्य बना तो आर्टिकल 3। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही आंसर है आप लोगों का। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत आंसर दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आपको एक क्लू देता हूं जिससे लोग आंसर बता पाएंगे। वो ये वही संशोधन है जिस संशोधन के तहत दिल्ली को विधानसभा दिया गया था। आप जान रहे हैं दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है। ठीक है, तो वैसे दिल्ली के जहां पे विधानसभा होती है वहां मुख्यमंत्री होते हैं, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम आप जानते ही हो, अरविंद केजरीवाल। वैसे ही दिल्ली को जिस संशोधन के तहत विधानसभा का दर्जा दिया गया, उसी संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। अब आप आराम से आंसर दे देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही आंसर। 70 में एक कम, 70 में एक कम 69। ठीक है, 69, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दूसरा, दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया, दिल्ली में विधानसभा। और याद रखेंगे 70वें के तहत पौंडीचेरी में विधानसभा। ठीक है, 70वें के तहत पौंडीचेरी में विधानसभा। ठीक, अब ये बताओ कि 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था और 70वां संविधान संशोधन कब हुआ था? जल्दी बताओ, कमेंट करके सबको बताना है ना। ईयर तो मैं पूछूंगा ना जी, आप मेरे से पूछ रहे हो। वाह, एनालिसिस मैं करा रहा हूं तो क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, उल्टा मेरे से पूछ रहे हो कब हुआ था करके। मेरे पूछने से पहले ही पूछ दे रहे हैं। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था और 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। आंसर इस क्वेश्चन का बी है, और इसी 69वें संविधान संशोधन 1991 के अधिनियम के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और विधानसभा का गठन किया गया। और 70वां किसके लिए याद रखना? 70वां पौंडीचेरी के लिए है। पौंडीचेरी में विधानसभा 70वें संविधान संशोधन के तहत गठित किया गया। ठीक है, तो दोनों क्लियर हो गया, 69वां और 70वां दोनों। 69वां दिल्ली, 70वां पौंडीचेरी, और 91 92 याद रखना है, जैसे 69 70 वैसे 91 92। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई? सोचो, इतना आसान प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई? सबसे आसान प्रश्न है। हाँ, सबके आंसर आ गए। ओ हो, 1 नवंबर सन 2000, 1 नवंबर सन 2000। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताइए, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं?
भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है 8। भारत में 28 राज्य, कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? बताओ, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो कौन से अनुसूची में संशोधन करना होगा? ठीक है, एनालिसिस क्वेश्चन ये है कि बताइए संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? पहला प्रश्न। देख रहे हो कितना गलत कर रहे हो? इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? कोई इतना आसान प्रश्न, कौन सी अनुसूची पूछा जा रहा है? आर्टिकल नहीं पूछ रहा है भाई मेरे। और जो आप अनुसूची नंबर 3 बोल रहे हो ना आंसर, अनुसूची नंबर 3 में क्या है पढ़े हो? हैं, बस बोल दे रहे हो अनुसूची नंबर 3। तो अनुसूची नंबर 3 बोल देने से थोड़े ना होता है। अनुसूची नंबर 3 में संवैधानिक प्रमुखों के शपथ एवं प्रतिज्ञान है। ठीक है, अनुसूची नंबर 3 में शपथ और प्रतिज्ञान है। अनुसूची नंबर 2 में वेतन भत्ते हैं और अनुसूची नंबर 1 में बताया गया है संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र। ठीक है, तो जहां अनुसूची नंबर 1 में बताया गया है संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र, तो इसका आंसर होगा अनुसूची, अरे वो आर्टिकल नंबर 3 था, नए राज्यों का गठन आर्टिकल 3। अनुच्छेद जो है संविधान में आर्टिकल 395 है। कितने हैं? 395। और अनुसूचियां कितनी है? तो अनुसूचियां जो है वो 12 है। भाग कितने हैं? तो भाग है 22। ठीक है, तो किसी में भी पूछ सकता है ना कि कौन से भाग में है, कौन सी अनुसूची में है, कौन से आर्टिकल में है। तो भाग 1 में है, अनुसूची 1 में है और आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल 3 में है। बस ऐसे करके खड़े हो गए, अब उड़ गए जैसे। ठीक है, तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं संविधान में, जिसका पहला अनुसूची बोलता है संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र, पहला भाग बोलता है संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र। इसीलिए बोलता हूं, पता है, जब संविधान की मेरी क्लास चालू होती है तो पढ़ लो संविधान। ठीक है, नहीं तो उल्टा पुल्टा आंसर बताते रहते हो। ठीक है ना, मेरा सही हुआ। ठीक है, जितने लोगों का सही हुआ बहुत अच्छी बात है। दूसरा वेतन भत्ते है और तीसरा शपथ है। टोटल 12 अनुसूचियां। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय संघ का एक सहयोगी राज्य था जिसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया? कौन सा एक सहयोगी राज्य था जिसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया? ठीक है, बताइए कौन सा एक सहयोगी राज्य था? ओहो, आंसर पहले बता दे रहे हैं, इस अधिनियम के तहत, मतलब इस संशोधन के तहत। बहुत बढ़िया, बी। ठीक है, सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम भारत का एक सहयोगी राज्य था जिसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, सिक्किम जो है सहयोगी राज्य, सहयोगी राज्य कौन से संशोधन से बना और पूर्ण राज्य कौन से संशोधन से बना, ये दोनों प्रश्न के आंसर आपको देने हैं कि सिक्किम जो है सहयोगी या संबद्ध राज्य, संबद्ध या सहयोगी राज्य किस संशोधन से बना और पूर्ण राज्य किस संशोधन से बनाया गया सिक्किम को। जितने लोग बताएंगे, ठीक है, उन लोगों को चुटुर दिया जाएगा। पैंतीस 36, बहुत बढ़िया। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, कौन सा? 35वां से संबद्ध राज्य और 36वां से पूर्ण राज्य। और 35वां 1974 में हुआ था, 36वां 1975 में हुआ था। ठीक है, 35 मतलब पूर्ण, 35 मतलब संबद्ध राज्य, 36 पूर्ण राज्य। ठीक है, 36 मतलब पूर्ण राज्य।
ठीक है। 74, 35वां संशोधन 74 में हुआ था और 36वां 75 में हुआ था। ठीक है, ए भाई उल्टा पुल्टा मत लिखो, बाकी लोगों को दिक्कत हो जाएगा। लाइट ऑफ हो गया, लाइट तो चल रहा है। चलो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन में किस प्रकार का बहुमत चाहिए, बताओ। किस प्रकार का बहुमत चाहिए, बताओ भाई। बी, 2/3। नया राज्य बनाने के लिए इतना मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 50+1 साधारण बहुमत, याद रखना, भाग 1 और 2 के लिए साधारण बहुमत, 3 और 4 के लिए 2/3 बहुमत, ठीक है, और 5 और 6 के लिए कठोर बहुमत चाहिए होता है। तो भाग 1, संविधान में 22 भाग है ना, तो भाग और 1 और 2 के लिए साधारण बहुमत, 3 और 4 के लिए कठोर, मतलब 2/3 वाला बहुमत, कठोर बहुमत है ना, और 5 और 6 के लिए कठोर और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए, है ना, बहुमत कठोर बहुमत समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण 2/3 के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए होता है 5 और 6 के लिए, यह याद रखेंगे। तो इससे आपको समझ में आ जाता है कि ये साधारण बहुमत होता है। कौन सा होता है? साधारण। तो ये एक नया राज्य मतलब भाग 1 की बात हो रही है और भाग 1 मतलब साधारण बहुमत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसमें किसे प्राप्त है? किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति, मान लो बांग्लादेश को हमने अपने राज्य, अपने देश में मिला लिया, नेपाल को अपने में मिला ले रहे हैं, या सिक्किम को हमने अपने में मिलाया, तो ये शक्ति किसके पास है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, किसी भी दूसरे देश को अपने में मिला लेना है, शक्ति किसके पास है? ठीक है, बहुत बढ़िया, सही आंसर संसद के पास है। लास्ट में देखेंगे कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश बनने के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? जम्मू कश्मीर राज्य के केंद्र शासित बनने के बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, मतलब वर्तमान में कितने राज्य हैं? आसान प्रश्न है, बता दो आंसर। ठीक है, कितने हैं? 28 हैं, बहुत बढ़िया, सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित राज्यों के निर्माण के सही कालक्रम की पहचान कीजिए। कौन सा राज्य किसके बाद बना था, इसके निर्माण के सही कालक्रम की पहचान करने बोल रहा है। ठीक है, तो बताओ किसके बाद कौन सा बना था? तो सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश ही बना था, और आंध्र प्रदेश के बाद इसके लिए क्रम जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके लिए करना बहुत जरूरी है कि किसके बाद कौन सा राज्य बना था। ठीक है, देश आजाद होने के बाद सबसे पहले कौन बना? तो सबसे पहले बना आंध्र प्रदेश, देश का 15वां राज्य बना। ठीक है, देश आजाद होने के बाद सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था, और राज्य के पुनर्गठन के बाद सबसे पहला राज्य गुजरात बना था। ठीक है, तो जैसे आपको जब संविधान पढ़ाया जाता है ना, तो इसको पूरा याद कराया जाता है आपको, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, और उसमें कम से कम 1 घंटे का समय लगता है, आधे से 1 घंटे में पूरा याद कराया जाता है। ठीक है, जिनको पता है अच्छी बात है। ठीक है, 1 3 2 4, 1 3 2 4, सही है। जितने लोग 1 3 2 4 बोल रहे हैं, सही आंसर है। पहले आंध्र प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम। 1 3 2 4, सही आंसर बता रहे हो। ठीक है, अब इसके लिए ट्रिक तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन एक तरफ से आपको मैं ये बता सकता हूं, जैसे गुजरात,
गुजरात के बाद, तो गुजरात के बाद नागालैंड, ठीक है, गुजरात के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद हरियाणा, नागालैंड के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद ममेत्री, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा, ममेत्री, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा, उसके बाद सिक्किम, ठीक है, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, तो अमीगो, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा, ठीक है, ये बनाया गया। और उसके बाद लास्ट में बनाया गया CUJ, मतलब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ऐसे आप याद रख सको तो 3-3 के पेयर में याद रख सकते हो, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ममेत्री, सिक्किम, अमीगो और CUJ, ऐसा करके। तो इसमें मिलाकर देख लो, सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश 53 में ही बन गया था, ठीक है, तो ये तो सबसे पहले ही होगा। उसके बाद सबसे पहले क्या दिख रहा है, हरियाणा दिख रहा है, देखो हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के बाद क्या दिख रहा है, तो हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश के बाद सिक्किम दिख रहा है, ठीक है। कभी समय मिला तो आपको अच्छे से याद कराऊंगा, लेकिन अभी आप कम से कम इतना समझ लिए रहो, ठीक है। तो आप जान रहे हो झारखंड, झारखंड के बाद कौन सा राज्य बना था, तेलंगाना बना था, सबसे लास्ट में तेलंगाना, ठीक, तो इसके नीचे जगह नहीं है, आप लिख लेना तेलंगाना, ठीक। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ये ममेत्री का मतलब मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा है। देखो 15वां राज्य 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29वां राज्य तेलंगाना। लेकिन जम्मू कश्मीर के क्या बन जाने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई, ठीक है। अब इसका डेट बताते रहेंगे तो काफी समय निकल जाएगा जी, ठीक है, इसमें डेट में दिक्कत है थोड़ा सा, ठीक, उसके लिए एनालिसिस कराना पड़ेगा, मतलब थ्योरी क्लास में आपको इसको समझा सकता हूँ, क्योंकि अभी जो है जान रहे हो अगले क्वेश्चन में जाना है हमको, तो मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ कि गुजरात, हरियाणा, सॉरी गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ममेत्री, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अमीगो, फिर CUJ, ऐसे करके याद रख लो शॉर्ट, ठीक है। चलो याद रखेंगे इतना, ठीक है। अब किसी को बोलने से गलत आंसर थोड़े ना हो जाएगा जी, है ना। चलो लास्ट में देखेंगे, ठीक है, लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हो, 10वां क्वेश्चन, लास्ट में एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नहीं पढ़े हैं इसीलिए नहीं बना पा रहे हैं, ओहो, हाँ ये याद होना बहुत जरूरी है, लेकिन शॉर्टकट में भी याद कर सकते हो आप, अमीगो, CUJ, ममेत्री, सिक्किम, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और सबसे लास्ट में तेलंगाना, ठीक है। चलो ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पता रहेगा तब तो आप अगला क्वेश्चन बनाओगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बताइए आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में बताना है, बताइए कौन सा पहले बना होगा। अभी मैंने आपका लिखा था, क्या लिखा था, गुजरात, नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, ठीक है, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम, पहले संबद्ध राज्य, फिर वो, फिर अच्छा सिक्किम बाद में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाद ममेत्री, उसके बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद अमीगो, ठीक है। एग्जाम में इसी को याद कर रहना रहता है, CG, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, लास्ट में तेलंगाना, तो इसी के हिसाब से तुरंत मिला सकते हैं, ठीक है। ये एकदम शॉर्टकट है, डेट साइंस लिखेंगे, डेट साइंस पूछा तो है नहीं। सबसे पहले कौन सा आएगा, नागालैंड आएगा कि मेघालय आएगा कि अरुणाचल प्रदेश की सिक्किम, तो सबसे पहले नागालैंड आएगा, मतलब यही सही है। नागालैंड के बाद ये रहा मेघालय, मैत्री का, उसके बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश लास्ट में, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो तुरंत आप मिला सकते हो इससे, ठीक है। बाकी लोग थ्योरी क्लास से पढ़ लेना,
जहां पर मैंने आर्टिकल 1 पढ़ाया है, जितने भी पेड कोर्स वाले हो आप लोगों को पता है, जहां पे भी मैंने आर्टिकल 1 पढ़ाया है उस आर्टिकल 1 में मैंने पूरा इसको याद करवाया। 1 घंटे का समय लेकर मैंने आपको याद करवाया है, तो पूरा क्लास देखना, आपको ये पूरा डेट सहित याद हो जाएगा, क्योंकि इसको संशोधनों के साथ याद रखना है। ठीक है, तो डेट सहित आप याद कर लेना। ठीक, चलो आगे बढ़े। चलो, तो नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो, दसवां क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। 10वां क्वेश्चन का आंसर पहली अनुसूची है। आपको अपने ज्ञान को सुधारने की थोड़ी सी जरूरत है। ठीक है, क्योंकि यहां पर अनुसूची बोला गया है, आर्टिकल नहीं कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 में है, अनुसूची तो पहला ही है। ठीक है भाई, तो ऐसे समय बर्बाद मत किया करो, पहले चेक कर लिया करो, उसके बाद मैसेज किया करो। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? ठीक है, संविधान का रिकॉर्डेड वीडियो पूरा डला हुआ है, आराम से रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब उसका इंतजार करते रहेंगे क्या, कब क्लास लेंगे तो कब पढ़ेंगे? रिकॉर्डेड वीडियो सब 2x स्पीड में देखिए, 1 घंटे का वीडियो आधा घंटे में खत्म कीजिए। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। किसका गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के कितनी सीटें आरक्षित हैं? बताइए, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बता दो भाई। ए, बी, तो सुधार कर पढ़ लेंगे जिन लोग अभी भी 20 पढ़ रहे हैं। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 19 सीटें आरक्षित हैं। पहले 20 थी, अब 19 हो गई है। ठीक है, याद रखेंगे। ऐसा क्यों हुआ है? तो यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें हम, तो यूनियन टेरिटरी में जो दिल्ली है ना, दिल्ली के पास लोकसभा में, दिल्ली के पास लोकसभा में 7 सीटें हैं। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा के पास 5 सीटें हैं, तो 7 5 12 हुआ। ठीक है, 7 5 12 हुआ। इसके अलावा बाकी सभी के पास एक एक सीटें हैं। ठीक है, बाकी सभी के पास एक एक सीटें हैं। ठीक है, तो इस तरह से टोटल सीटों की संख्या कितनी होगी? 19 होगी। कितनी होगी? 19 होगी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 19 सीटें आरक्षित है। देखो, दमन दीव और दादरा नागर हवेली, उन लोगों के पास भी एक एक सीटें थी। अब वो दोनों एक साथ हो गए हैं ना, तो उसका 2 सीट, उसका 2 काउंट करेंगे ना, तब 19 होगा। ठीक है, उसका 2 काउंट करेंगे तो हो जाएगा 19। ठीक, ठीक है भाई, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। एनालिसिस यहाँ पर खत्म होता है। भाग 1 का एनालिसिस कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। ठीक है, और मैंने ऐसा नहीं कि मैंने स्किप कर दिया, मैंने आपको शॉर्ट में बता ही दिया कि कौन सा राज्य किसके बाद बना है, याद करने के लिए उतना आपके लिए काफी था। ठीक है, तो वो आप शॉर्ट में भी याद रखेंगे तो एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्ट में याद रखेंगे तब तो जल्दी आंसर ले पाएंगे। ठीक है, तो उस चीज को मैंने स्किप नहीं किया आपके लिए, उसको मैंने बताया कि शॉर्ट में आप कैसे याद रख सकते हैं। तो क्लास कैसे लगा ये जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, और कल के क्लास में फिर मिलेंगे। आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कल मेरी क्लास होगी या नहीं होगी। ठीक है, और तुरंत जो है योजना की क्लास लाइव होने वाली है, तो तुरंत जो है लाइव आएंगे भाई।